धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस तरीपार ने कभी संविधान तो पढ़ा नहीं। ये तो अपने गुंडाई के बल पे, ये तो अपने नंगाई के बल पे, ये तो अपने मनुवाद के बल पे वहां तक पहुंचा है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करता है, समझ लो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लुल्ल है साला। फिर उसके बाद में बाबा जी का सम्मान नहीं करने वाले समझ लो कि ऊपर मुंह करके थूकना, वो थूक अपने ऊपर आएगा। ठीक है, अगर उनको इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द नहीं बोलते कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन हो गया है। दोस्तों आज 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर को जैसा कि मालूम बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा पूरे भारत देश में आह्वान किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से बसपा के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, अमित शाह ने बयान दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक बयान आया, उस बयान को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी गुस्से में नजर आ रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी आज उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है और जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने का काम बीएसपी के पदाधिकारी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग, इनसे बातचीत करते हैं आखिर में क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद कुमार गौतम। क्या कहेंगे जो अमित शाह जी का बयान आया इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूंगा। और जो अमित शाह ने कहा है वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही निंदनीय है। और उनको समझना चाहिए कि अगर ये बाबा साहब ने संविधान न दिया होता तो आज पार्लियामेंट में ना हो, किसी में जाके मंदिर में होते। अगर वो अमित शाह खुद अगर आज संसद में है तो वो बाबा साहब के संविधान के नाते है, और जिसके नाते वो संसद में बैठा है, अगर उस व्यक्ति को वो टिप्पणी कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, उससे बड़ा दोगला इंसान पूरे दुनिया में हो ही नहीं सकता कोई। तो कह रहे हमारे बातों को इस तरीके, हमारे कहने का मतलब नहीं था, हमारे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और जिसकी सरकार है उसकी बात कोई तोड़ मरोड़ की प्रस्तुत कर सकता है? जिसकी सरकार हो एक गृह मंत्री की बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की किस मीडिया में हिम्मत है भाई? किस मीडिया में हिम्मत है? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये पहले से तरीपार है, इनकी हिस्ट्री देखिए आप। क्या है हिस्ट्री? अरे वो तरीपार हिस्ट्री है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया पूज रही है उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। अरे उन्हीं के नेता लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। भगवान को पूजने से उनको मोक्ष मिलता है। उन्हीं के पार्टी के लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब के नाम पे चुनाव जीतते हैं, बाबा साहब के नाम पे ही तो वो सरकार बनाए हैं, और वो बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनसे बढ़िया मक्कारा कोई मिलेगा नहीं। अगर मक्कारों की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें सबसे अव्वल नंबर के मक्कार अमित शाह होंगे। अरे मैं कहता हूँ कि जब उन लोगों के देवी देवता के हम लोग कुछ नहीं बोलते तो उनकी क्या औकात कि हमारे देवी देवता के वो लोग बोलते हैं? क्यों भैया, क्यों बोलते हैं? इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस तरीपार ने कभी संविधान तो पढ़ा नहीं। ये तो अपने गुंडाई के बल पे, ये तो अपने नंगाई के बल पे, ये तो अपने मनुवाद के बल पे वहां तक पहुंचा है। अरे वो भैया, तो इसे क्या पता जो धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है इसे पता है? धार्मिक सहिष्णुता इस देश में है। ये देश संविधान चलता है। अगर अगर इनको मोक्ष की जरूरत है, पहले तो खुद मोक्ष ले ले। संसद में कहे बैठे भैया, जाओ मंदिर कहाँ कमी है, मंदिर में बैठे, पहले खुद मोक्ष ले लो, उसके बाद मोक्ष का रास्ता किसी को बताना। और तुम छोड़ो, हम यही मांग करते हैं। हम यही इस देश के हुक्मरान से हम यही मांग करते हैं कि पहले अमित शाह खुद मोक्ष की प्राप्ति कर ले, जाके छोड़ो इस पार्लियामेंट को, इस्तीफा दे। वो काबिल नहीं है, गृह मंत्री काबिल नहीं, गृह मंत्री पद के लायक। अरे भैया, काबिल होते तो ऐसा बयान देते। संसद भवन में गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी तो हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। मोक्ष की बात तो मंदिर में होती है, मठ में होती है। जाओ ना आप, कौन रोकता आपको? अरे हमारे बाबा साहब ने भी तो अधिकार आपको दिया है कि जाओ मंदिर में बैठ के मोक्ष लो। आप कहे चले आओ भाई, यहाँ में उठाए तुम
कौन तुमको बुलाया था? ये मक्कारे लोग हैं। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? अरे मांग क्या है? पूरे देश की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए। संसद भवन में जो लोग जाते हैं उसका कर्तव्य होता है कि इस देश के सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाएं। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया था। संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, जरा सोचिए क्या उसकी फिलॉसफी रही होगी। किन बातों को ध्यान में रख के संविधान बनाया गया था? इसीलिए कि मंदिर में संसद भवन में बैठ के मोक्ष की बात करे कोई? आप खुद विचार करिए, पूरा देश विचार करे कि संसद भवन इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ बैठ के लोग जो है मोक्ष की बात करें। तो भैया मंदिर गिरवा दो, आप मंदिर गिरवा दो, आप संसद में ही मोक्ष की बात करो। अन्यथा जो है संसद का काम करने दो और मंदिर को मंदिर का काम करने दो। हमारे बाबा साहब ने अधिकार भी दिया है संविधान में, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। भाई सबकी जगह होती है ना, लेकिन अब इसकी जगह तो जेल में थी। अब यहाँ पे कैसे आ गया मुझे नहीं पता। इसे चुनाव आयोग को देखना चाहिए कैसे ऐसा हरामी व्यक्ति आ गया। अगर इस तरह क्रिमिनल प्रकृति के व्यक्ति आएंगे, इस तरह से धार्मिक कट्टरता वाले लोग आएंगे, हिंसा और नफरत फैलाने वाले लोग पार्लियामेंट में आएंगे, तो इस देश का जो है ना बेड़ा गर्द हो जाएगा। अच्छा, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी बाबा साहब का सम्मान हमेशा से करती आई है, करती रहेगी। कैसे बोले? पार्टी करती आई है ना, बात यहाँ अमित शाह की है। पार्लियामेंट से मूर्ति हटा के सम्मान करेंगे, पिछवाड़े लगा के सम्मान। ये बताइए व्यंग बोलना सम्मान है, उनकी पार्टी के लोग सम्मान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर पार्टी के लोग सम्मान करेंगे तो आप अपमान करोगे? किसने दिया आपको ये अधिकार? पार्टी के लोग सम्मान करे तो गलत कर दिए, तुम अपमान कहीं कर रहे हो भाई? और पूरी दुनिया बाबा साहब के सामने नतमस्तक है। पूरी दुनिया बाबा साहब के इस प्रतिमा के सामने नतमस्तक है। तुम्हें नतमस्तक होने में क्या समस्या है? तुम बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए हो? अगर हो गए हो तो दिखाओ अपनी डिग्री कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा काबिलियत है। 12 के बाद इंटर करवाते हैं इसीलिए ने भाई वही तो कह रहा हूँ, अपनी डिग्री को तो दिखाओ। हमें तो उनकी डिग्रियों पे संदेह है कि कहीं उन्होंने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता कितने पढ़े, वो कभी सार्वजनिक तो किए नहीं, तो मुझे संदेह है कि उनकी काबिलियत को चुनाव आयोग थोड़ा गहराई से ले भाई, नहीं तो ऐसे लोग। मैं कहता हूँ भैया, इसीलिए कहता हूँ कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करता है, समझ लो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लुल्ल है साला। फिर उसके बाद में बाबा जी का सम्मान नहीं करने वाले समझ लो कि ऊपर मुंह करके थूकना, वो थूक अपने ऊपर आएगा। ठीक है, अगर उनको इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द नहीं बोलते कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन हो गया है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करता है, समझ लो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लुल्ल है साला। फिर उसके बाद में बाबा जी का सम्मान नहीं करने वाले समझ लो कि ऊपर मुंह करके थूकना, वो थूक अपने ऊपर आएगा। ठीक है, अगर उनको इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द नहीं बोलते कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अपना स्वर्ग ले ले, अपना भगवान ले ले, हमको दिक्कत नहीं है। हम तो उनके भगवान से लेने देने का जिस तरह से बाबा साहब की विद्वता का, बाबा साहब के काबिलियत का जिस तरह से बाबा साहब की काबिलियत का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, उस तरह से अमित शाह भी चाहते हैं। तो मैं इस देश की पार्लियामेंट से गुजारिश करता हूं कि वो इस देश के तड़ीपारों की लिस्ट बनाए और देखते हैं जो है उसमें इनका नंबर जरूर नंबर 1 पे आएगा। तो अगर इनको अपना नाम करवाना है तो तड़ीपारों की लिस्ट बनवाए भाई, कौन रोकता है? आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, आप महंगाई पे बात नहीं कर सकते, आप देश में कट्टरता बढ़ रही है उस पर बात नहीं कर सकते, आप हिंसा रोकने की बात नहीं कर सकते। तो भैया जो कर सकते हो वही करो, तुम बनाओ
सारी पारियों की लिस्ट, अपराधियों की लिस्ट, उसमें मुझे यकीन है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नंबर 1 पर जो है वही होंगे अमित शाह जी। जो है उनका भी नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। और ये काबिल नहीं है पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट का काम अलग है, और ये जो है जो काम मंदिर में होता है वो काम पार्लियामेंट में बैठ कर रहे हैं, ये गलत है। इधर उनको इस्तीफा दे करके मंदिर में चले जाना चाहिए। वैसे भी मंदिरों में भी उन्हीं लोग कब्जा है, हाँ, मंदिरों में भी उन्हीं लोग कब्जा है। तो भैया जाओ वहां से करो जो करना है, मोक्ष लो। थैंक यू, जय भीम।